पर हमें अपने अंतःकरण की अशुद्धि, अपने दोष ही दूसरे में दिखते हैं। दोष हमारे अपने हैं पर दिखते हैं दूसरे में। हम पूरे निर्दोष हो जाए तो हमको दोष दिखने बंद हो जाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके संपूर्ण जीवन में हमने यह देखा, कभी किसी दोषयुक्त प्राणी की भी उन्होंने निंदा नहीं की। दोषयुक्त प्राणी में भी उन्हें दोष नहीं दिखाई पड़ा। प्रत्यक्ष दोष कर रहा है वो व्यक्ति, अपराध कर रहा है, तो महाराज जी को नहीं दिखता। वो कहते थे मेरी दृष्टि में कोई चोर नहीं, मेरी दृष्टि में कोई पापी नहीं, मेरी दृष्टि में कोई दुष्ट नहीं। अब एक बात हम आपको सुनाएं। एक गांव है बुंदेलखंड का, यादव ज्यादा हैं उसमें। उस गांव में एक स्कूल था पुराना सरकारी, तो उसी में महाराज को रुकने की व्यवस्था हो गई। हम लोग थे, गांव में बिजली कम आती थी पहले, अब तो आने लग गई है। बिजली नहीं थी, अंधेरे में बैठे थे। मच्छर भी कृपा कर रहे थे, बढ़िया से सेवा कर रहे थे। मच्छर भी, गर्मी भी थी और अंधेरा था, बिजली नहीं थी। और महाराज जी को एक तखत पर बिठा दिया, सामान्य सा आसन बिछा के महाराज बैठे। उसी समय एक आ गया पिए हुए, घूमता फिरता गांव का ही आदमी, मुंह से बदबू आ रही थी उसको। वो आके सीधे महाराज जी के आसन पे बैठ गया, उन्हीं के तखत पे बैठ गया। ऐसे हाथ फेर के कहता है, कहो गुरु क्या हाल है? तो महाराज जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान आपकी कृपा है। क्या कहा उन्होंने? भगवान आपकी कृपा है। खूब आनंद है। फिर बोला, वो वृंदावन भूल गया, पहचान तो गया। नशेड़ी आदमी पहचान तो जाता है कि नहीं? पहचान तो गया कि महात्मा कौन है। बोले कहो महाराज गोवर्धन से कब आए? वृंदावन नहीं बोले, गोवर्धन से कब आए? तो महाराज जी बोले कुछ समय हो गया। तो गोवर्धन कब जाओगे? अरे मैंने कहा उठो यहां से। महाराज जी के आसन पर बैठ गए। उठो, मुंह से बदबू आ रही है। कहा आप शांत रहिए, टोको मत। देखो जहां बहुत अधिक प्रेम होता है वहां संकोच नहीं रहता है। एक कितना प्रेमी है कि बड़े प्रेम से आके निकट बैठ गया। कहा इसके मुंह से तो बदबू आ रही थी। महाराज बोले हमको तो कुछ नहीं आया, न सुगंध आई न दुर्गंध आई। तुम कहते हो नशा करके आया, हमको तो नहीं लगा। अब मान लो करके ही आया होगा तो कितनी बार उसने गोवर्धन गोवर्धन शब्द उच्चारण किया। तो भगवान नाम की, भगवान के धाम की बहुत बड़ी महिमा है, फिर भी वह जीव शुद्ध नहीं हुआ। वो तो चला गया उठ के, पर महाराज जी के चित्त पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। सब में भगवान को देखते थे, सब में भगवान को देखते थे।
हम तो ये प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका निर्वाह कहीं भी संभव न हो, ऐसे व्यक्ति का निर्वाह पूज्य गुरुदेव के चरणों में हो जाता था। अपने ही वो भग जाए, इधर उधर हो जाए तो बात अलग है। महाराज जी कभी किसी को अपने से पृथक नहीं करते थे। अपनी संस्कार से हीन हो जाए, चला जाए, उसकी इच्छा है। महाराज जी का स्वभाव ऐसा था। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं। ये तब संभव है जब किसी में दोष न दिखे, और किसी में दोष न दिखे ये तब होगा जब गुण दोष की दृष्टि मिटे और भगवत दृष्टि आवे, भगवत दृष्टि बने। सब में भगवान है, ये भाव मन में आवे तो वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि 2 ग्रंथ साधकों को पढ़ने योग्य हैं। एक सद्गुरु चरितामृतम, बड़े बड़े महापुरुषों ने विशेष आज्ञा देकर दास को कहा कि आप गुरु महाराज का कुछ चरित्र लिखो, उनके संस्मरण लिखो। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी ने, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने तो विशेष आज्ञा की, भैया ऐसे संत अब मिलना बहुत धरती पर दुर्लभ है। आगे चलकर ऐसे संतों के चरित्र से ही जीवों को प्रेरणा मिलेगी, लोग भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए तुम बहुत लंबे समय तक पास रहे हो, तुम जरूर लिखो। और बोले मैं भी सहयोग करूंगा, लेकिन वे असमय में ठाकुर जी के यहां चले गए। बहुत प्रेरक है सद्गुरु चरितामृतम। गृहस्थ हो या विरक्त हो, इस युग में भी ऐसी साधुता संभव है, ये उनके दिव्य चरित्र से प्रमाणित होता है। कुछ चरित्र तो स्वामी जी ऐसे हैं जो वस्तुतः सामान्य जीवों के बीच में प्रकाश के योग्य ही नहीं थे। उन चरित्रों को नहीं लिखा गया उसमें, ऐसे अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं। क्योंकि लोग यही समझेंगे कि ये बात संभव नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा कर लिख दी है, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर नहीं, जो कुछ कहा गया वो बहुत कम है, उससे भी अनंत गुणित उनका महात्म्य है, उनके चरित्र का। और कुछ जिज्ञासुओं के समाधान उन्होंने पत्रों में लिखे, जिसे पूज्य बाबा नवेली शरण जी ने परमार्थ के पत्र पुष्प नाम से संग्रहित करके संकलित करके छपाया। ये 2 पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। एक हमारे पंडित श्री बटोही झा जी ने भी एक संकलन किया है, मलूक प्रवचन सुधा। वो तारीख के अनुसार है हर्ष जी, जैसे 1 तारीख है तो 1 तारीख को 1 पृष्ठ पढ़ लो, ज़्यादा समय नहीं है तो एक अच्छी बात पढ़ लो। इस भाव से उसको 1 वर्ष में उसकी 1-1 पृष्ठ भी पढ़ोगे तो 1 वर्ष में पुस्तक पूरी हो जाएगी। वो भी बहुत अच्छी है। उसकी प्रशंसा हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे प्रवचन से उन्होंने कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें छांट कर लिखी हैं, इसलिए मैं अपनी बड़ाई कैसे करूं। लेकिन वो कहते हैं कि आप इसका भी नाम कभी कभी ले दिया करो, तो हम इसलिए उनकी याद करके ले रहे हैं। वो भी उनकी विशेषता है, बहुत सुंदर संकलन है। स्वामी जी संत चरित्र और संत की वाणी जितना लाभ साधक जगत को पहुंचाती है, हम समझते उतना लाभ किसी साधन से नहीं होता। इसलिए संतों का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए।
संतों की वाणियां, संतों का जीवन चरित्र बहुत प्रेरणादायी होता। आज स्वामी शुद्धानंद जी ने बताया उनके श्री गुरुदेव भगवान का जो शरीर था इतना सुकोमल था जैसे छोटे से छोटे बच्चे का शरीर हो, मांसपेशियां थी नहीं, एकदम सुकोमल, एकदम कमल दल के जैसा बहुत अतिशय कोमल शरीर। यहां छुओ तो भीतर तक हाथ चला जाए। यहां छवि विराजमान है पूज्य गुरुदेव की पूजन में। आपने पूछा ऐसा कैसे, तो गुरुजी ने कहा कि 4-5-6 महीने के बच्चे में काम क्रोध लोभ मोह होता है? नहीं होता। उसका शरीर कैसा होता है? 5-6 महीने के, 6-7-8 महीने के बच्चे का शरीर कैसा होता है? एकदम कोमल होता है, पेशियां नहीं होती हैं। तो गुरुजी ने कहा मैंने अपने संपूर्ण जीवन में काम क्रोध आदि विकार होते क्या हैं इसका अब तक अनुभव ही नहीं किया। आप सोचिए इस युग में कैसा जीवन रहा होगा। और ऐसे भगवत स्वरूप समर्थ सद्गुरु की अंतिम क्षण तक सेवा का सौभाग्य हमारे शुद्धानंद जी को प्राप्त हुआ है। हम तो इसी भाव से इनके ऊपर बहुत अधिक प्रेम करते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली जीव हैं। अब कुछ करना से सद्गुरु भगवान की अंतिम क्षण तक सेवा, यदि ऐसा किसी सत्शिष्य को मिल जाए तो उसका जीवन सफल है। आज नई बात सुनने को मिली। देह में कठोरता, विचारों में कुटिलता विकारों के कारण आती है। इसलिए महापुरुषों का शरीर दिव्य तो होता ही है, सुकोमल भी बहुत होता है उनका शरीर। यह उनकी निर्विकारिता का प्रमाण है। तो पूतना भीतर चली गई। बालकृष्ण प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यता बालक मारिका गृहम चराचरात्मा निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपय दंकमन्तकम् यथोरगम् सुप्तमबुद्धिरज्जुधी। ये बाल हत्यारिणी पूतना है। यह देखते ही बालकृष्ण प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस बाल हत्यारिणी का मैं मुख नहीं देखूंगा। किन श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए? चराचरात्मा। चर माने चेतन जीव और अचर माने अचेतन प्रकृति। ये दोनों हैं आत्मा अर्थात शरीर जिनके।
ऐसे चिद चिद विशिष्ट जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। उनको एक सामान्य बालक समझती थी वो, इतना छोटा सा बालक है, पर छोटे नहीं, वो तो अनंत थे। अनंत अनंतम अंके आरोपयत, जिनकी इयत्ता नहीं है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे असीम अनंत को प्राकृत बालक मानकर उसने गोद में ले लिया। कैसे? बोले यथोरगम सुप्तमबुद्धिरज्जुधि, यथा सुप्तम उर्गम अबुद्धि, यथा सुप्तम उर्गम रज्जुधि गृह्णाति। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति सोए हुए भयंकर विषधर सर्प को रस्सी मानकर उठा ले तो सर्प क्या करेगा? डस लेगा, उसकी मौत हो जाएगी। स्वामी जी, शुक्ति में रजत का तो भ्रम प्रसिद्ध है, रज्जु में सर्प का भ्रम प्रसिद्ध है, मृग मरीचिका में जल का भ्रम प्रसिद्ध है, लेकिन यहां सब उलट गया। यहां रज्जु में सर्प का भ्रम नहीं, सर्प में ही रज्जु का भ्रम हो रहा है। कैसे विचित्र श्री कृष्ण की लीला है, जहां रज्जु में सर्प का भ्रम नहीं, सर्प में रज्जु का भ्रम हो रहा है। सच्चिदानंद श्री कृष्ण में सामान्य बालक का भ्रम वह कर बैठी है। उसने बाल कृष्ण प्रभु को उठाया, गोद में लिया और विष से संलिप्त स्तन बाल कृष्ण प्रभु के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्वणम घोरांकमादाय शिशो ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भयंकर विष से संलिप्त स्तन बालकृष्ण प्रभु के मुख में दे दिया और भगवान ने पूतना के पयोधर को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। कस के क्यों पकड़ लिया? मानो श्री कृष्ण यह अपनी लीला के माध्यम से हम सब जीवों को समझाना चाहते हैं कि तुम कैसे भी क्यों न हो मेरे पास आ जाओ। मैं पकड़ना जानता हूं, पकड़ने के बाद मुझे छोड़ना आता नहीं है। मेरी पकड़ ढीली ढाली नहीं है, मेरी पकड़ मजबूत है। तुम पूतना जैसे दुष्ट हृदय के हो तो भी मेरी चरण शरण में आ जाओ। मैं पकड़ लेता, फिर छोड़ता नहीं हूं। हम सब संसार के जीवों की पकड़ बहुत ढीली है। अयंगार जी, आप समझ रहे हैं पूरी हिंदी भाषा की? नहीं समझ रहे हैं, तब ठीक है।
हम जीवों की पकड़ ढीली है, जिस शरीर में जाते उसी शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर उस शरीर से संबद्ध संसार को पकड़ के बैठ जाती है। मेरी स्त्री है, ये पुत्र है, ये भाई है, ये अमुक है, ये तमुक है, ये साले के साले का साला है, ये जीजा के जीजा का जीजा है, ये मामा के मामा का मामा है। भगवान, कहां कहां तक नाते रिश्ते चले जाते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। किसी को पकड़ के रख पाए? न किसी शरीर को पकड़ के रख पाए, न संसार को पकड़ के रख पाए, न किसी नाते रिश्तेदार को पकड़ के रख पाए। सब छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन भगवान ने हमको पकड़ा तो छोड़ा क्या? सब जीवों को भगवान ने पकड़ रखा है। बहुत ध्यान से सुने ये बात। संसार के घोर नास्तिक से नास्तिक प्राणी को भगवान ने पकड़ रखा है। भगवान ने उसे पकड़ न रखा होता तो उस जीव की सत्ता ही संभव नहीं थी। उसमें चेतना है, उसमें सत्ता है, वो सत्ता उसकी नहीं है, वो सत्ता श्री कृष्ण की है। जीव भयंकर पाप कर्म करके नरक जाता है तो नरक में भी परमात्मा साथ नहीं छोड़ता है, अंतर्यामी रूप से भीतर रहता है। मलमूत्र की नाली का कीड़ा बन जाता है, बिलबिलाता है। उस मलमूत्र की नाली के कीड़े के भीतर भी वो रहता है परमात्मा अंतर्यामी रूप से। उस समय भी जीव का साथ नहीं छोड़ता है। भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बन जाए, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा कुछ भी बन जाए, जीव का साथ भगवान छोड़ते नहीं है। पर जीव दुखी क्यों है? ये दुखी क्यों है? अनंत जन्मों से इतना कष्ट क्यों भोग रहा है? इसका एक ही कारण है, सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस बात को उसने हृदय से स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कर लेता तो दुख रहित तो हो जाता, संसार चक्र से छूट जाता। इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से स्वीकार कर लो, हे नाथ। आप लोग बोलेंगे नहीं? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं कैसा भी क्यों न हो, मैं कैसा भी क्यों न हो, केवल आपका हूं, केवल आपका हूं, और केवल आप ही मेरे हैं। और केवल आप ही मेरे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, आप भी मुझे कभी न भूलें। आप भी मुझे कभी न भूलें। अब प्रभु कृपा कर यही भांति, अब प्रभु कृपा कर यही भांति, सब तजी भजन करो दिन रात, सब तजी
दिए राम। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। हम केवल भगवान के, केवल भगवान के, इसीलिए दुख रहित नहीं हो रहा। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी। ऐसे अविकारी सच्चिदानंद घन सुख सागर भगवान भीतर बैठे हैं। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। फिर भी जीव दीन दुखी है। केवट कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी था, निर्धन व्यक्ति था, नौका चलाकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। लेकिन श्री राम जी के चरण कमल उसे मिल गए। साक्षात लक्ष्मीपति के चरण मिल गए। कुछ मांग लेता रुपए कौड़ी। राम जी बार बार कहते कुछ लो कुछ लो कुछ लो, केवट कहता नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? बोले अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान की पकड़ मजबूत है। प्रहलाद जी दुखी क्यों नहीं है? भागवत जी के सप्तम स्कंद में लिखा है, नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। उनको लगता है गोविंद प्रभु ने अपनी चंदन चर्चित आजान लंबित भुजाओं में कसकर मुझे अपनी छाती से जकड़ रखा है, इसलिए आग में जला दिया, पानी में डुबा दिया, पर्वत से दबा दिया, हाथियों से कुचलवा दिया, जहर पिला दिया। लेकिन प्रहलाद जी को कष्ट नहीं है, क्योंकि उनको लगता श्री कृष्ण ने हमको पकड़ रखा है। भैया केवल स्वीकार कर लेने की बात है, भगवान ने हमको पकड़ रखा है, आपका दुख इसी समय चला जाएगा। और ये बात स्वामी जी भावना से स्वीकार नहीं करनी है। भीतर परमात्मा, बाहर परमात्मा, नीचे परमात्मा, ऊपर परमात्मा, कपड़े में धागा ही धागा है, धागे के अलावा कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। तो बोलो भगवान ने हमको पकड़ रखा है चारों ओर से कि नहीं? केवल इस बात को हृदय से स्वीकार करने की बात है। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कसी मरसी प्रयासा, बिनु जाने कसी मरसी प्यासा। मृग भ्रम बारी सत्य जिय जानी,
ब्रह्मवाणी सत्य दिए जानी। ताह तू मगन भयो सुख मानी। ताह तू मगन भयो सुख मानी। ताह मगन मज्जसी पान करी त्रय काल जल नाही जान। निज सहज अनुभव रूप तब खल भूली अब आयो तहाँ। निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख ते परिहर्यो। निकाज राज विहाय नृप सपन कारा गृह पर्यो। आनंद सिंधु मध्य तब वासा। आनंद सिंधु मध्य तब वासा। बिनु जाने कसी मरसी प्यासा। बिनु जाने कसी मरसी प्यासा। एक वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। एक निरपराध वैष्णव को अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए उसे दंडित कर दिया, उसका सर्वस्व छीन लिया। और वो गोसाई जी का शिष्य था, गोसाई विठलनाथ जी, और दोनों ही गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। होता है संसार में राग द्वेष के कारण ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है। गोसाई जी रुष्ट हो गए। भाई कोई गलती होती दंडित किया जाता, ठीक था। बिना गलती के छोटी सी बात और बात का बतंगड़ बना करके और उसको दंडित किया। बंगला भाषा का एक प्यार है, मुझे इस समय वो उठ नहीं रहा है। उस बंगला भाषा के प्यार का अर्थ है, शायद सुधानंद जी को याद होगा, कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखे पारे वारे। यदि श्री कृष्ण रुष्ट हो जाएंगे तो गुरुजी तुमको बचा लेंगे, लेकिन यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाएंगे तो श्री कृष्ण भी तुमको नहीं बचा सकेंगे। उस प्यार का ये अर्थ है, हिंदी अर्थ है। इसलिए जीवन में ये सावधानी प्रत्येक व्यक्ति के बनी रहनी चाहिए, संत सद्गुरु हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहें, उनकी प्रसन्नता ही सर्वोपरि है। सब एक कोने में है, उनकी प्रसन्नता सर्वोपरि है। गुरुजी नाराज हो गए, गुरुजी के नाराज होने का मन ही मन रुष्ट हुए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो व्यक्ति जो इतना बड़ा आदमी था
उसका पद चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, अधिकार चला गया, वो भी सड़क पे आ गया। अब धंधे की तलाश में आगरा गया, कोई काम धंधा मिल जाए। उन जमानों में नकली घी नहीं चलता था, घी माने गाय का ही घी होता था। एक बढ़िया पंडित जी की दुकान थी मिठाई की, बढ़िया करारी करारी जलेबी सिक्के आ रही थी। अब पैसा तो था नहीं, लेकिन था तो वैष्णव। वो जलेबी देख के उसके मन में मनोरथ हुआ कि ऐसी सुंदर करारी, सुंदर घी की सुगंध से युक्त जलेबी तो हमारे ठाकुर श्रीनाथ जी के योग्य हैं। यद्यपि वो जानता था कि बाजार की वस्तु श्रीनाथ जी को भोग नहीं लगती, लेकिन भाव विह्वल हो गया। बोले हमारे पास यदि सामर्थ्य होती तो हम गुसाई जी से कहते कि हमारे ओर से ठाकुर जी को जलेबी का मनोरथ कराया जाए, जलेबी भोग धराया जाए। पर क्या करें, हमारे तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। रोने लग गया। भाव विह्वल होकर उसने हाथ जोड़कर मन ही मन उस गरम गरम जलेबी का भोग श्रीनाथ जी को लगा दिया। ध्यान में ही बात। अब उसी समय गुसाई जी, विठलनाथ जी भगवान की श्रृंगार आरती के लिए श्रीनाथ जी की भीतर गए मंदिर में। तो उन्होंने क्या देखा, श्रीनाथ जी के हाथ में जलेबी। श्रीनाथ जी कैसे देखा है ना, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे। तो श्रीनाथ जी के हाथ में जलेबी। तो भाई भोग लगता मंदिर में तो भगवान के थोड़ी जलेबी रख दी जाती है, और भोग में तो जलेबी, रसोई घर में तो जलेबी बनी नहीं, बाहर की वस्तु मंदिर में आती नहीं, जलेबी कहाँ से आई। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी से पूछा, जय जय ये जलेबी कहाँ से आई? बाहर का भोग तो लगता नहीं, कहाँ से ले आई जलेबी? तब ठाकुर जी ने कहा, आपका शिष्य है ना अमुक, उसने मानसी में आगरा की मंडी में खड़े होकर, जलेबी की दुकान पर खड़े होकर मन ही मन भोग लगाया, और मैं तो भावग्राही जनार्दन हुई हूं, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, वही जलेबी है। तो गोसाई जी का मन प्रसन्न तो हो गया कि ठाकुर जी ने इसे अपना रखा है, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने कहा, मैंने उसका त्याग कर दिया, आप उसकी जलेबी खाने पहुंच गए। आपको जलेबी खानी थी तो हमको कहते, हम आपको बढ़िया जलेबी बनवा देते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी के नेत्रों में जल भर आया। बोले, हे गोसाई जी, आप तो जीव को स्वीकार भी करते हो, कभी कभी शिक्षा देने के लिए कठोरता का अभिनय करके त्याग भी देते हो, लेकिन आचार्य के माध्यम से जो जीव मेरी शरण में आता है, मैं उसे केवल अंगीकार करना जानता हूं, उसे त्यागना तो मुझे आता ही नहीं। भगवान को पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता है। हम लोगों को पकड़ना नहीं आता है और भगवान को छोड़ना नहीं आता। तब क्या करें? तब हम दूसरे को न पकड़ें, बस इतना काम करें। स्वामी जी, जो हम शरीर संसार को पकड़ रहे हैं ना, इसको पकड़ना छोड़ दें, तो भगवान ने तो पकड़ ही रखा है। समस्या वहां है कि हम अपनी तरफ से शरीर संसार को पकड़ रहे हैं, वही समस्या है। ये पकड़ना छोड़ दो, पकड़ना छोड़ दो तो भगवान ने तो हमें पकड़ ही रखा है। इतने से ही काम बन जाएगा। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। इसलिए भगवान ने मजबूती से पूतना के पयोधर को पकड़ा।
और प्रपीड्य, उसको बड़ी जोर से दबाया। दबाया क्यों? कोई फोड़ा होता है और उसमें पस पड़ जाता है और पस निकलने के बाद फिर पस बनने लग जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि इसके भीतर जहरीली गांठ पड़ गई है, ऑपरेशन करके जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक पस बनना बंद नहीं होगा। तो डॉक्टर चीरा लगाता है और वो गांठ भीतर से निकल जाती है, फिर मलहम लगा देता है, घाव सूखने की दवाई दे देता, ठीक हो जाता है। कठोरता पूर्वक चिकित्सक को दबाना पड़ता है। आहा, ऐसे ही ठाकुर जी ने सोचा कि मेरी तो प्रतिज्ञा है निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और इसके भीतर तो कपट छल छिद्र ही भरा है। इसकी छाती इतनी जोर से दबाऊंगा, इसकी सारी अविद्या की गांठ बाहर हो जाए, ये निर्मल हो जाए और मेरे नित्य गोलोक की अधिकारिणी बन जाए। इसलिए प्रपीड्य, प्रकर्षेण पीड्य, मजबूती से दबाया। अब ठाकुर जी दूध पीने लगे, फिर प्राण पीने लगे। प्राण पीते नहीं हमारे ठाकुर जी किसी को। जहर पीने के लिए तो भोले बाबा को बुला लिया, समुद्र मंथन से विष निकला था, विष पीना आपका काम है, विष पियो, और प्रलयंकर हो तो प्राण भी पी जाओ विष के साथ। मैं तो लाला हूं, मैं केवल दूध ही पीऊंगा और दूध पीकर अपनी मां की गति दूंगा। ये भाव श्री वल्लभाचार्य जी का है। वो कहते बालकृष्ण ने दूध पिया और उसे माता की गति दी। विष और प्राण ये तो शिवजी ने हर लिए। अब जैसे इसके प्राण खिंचे, अब तो ये चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, ब्रुवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रश्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोध। बड़ी जोर से चिल्लाई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान काय को छोड़े, इनको छोड़ना तो आता ही नहीं है। इसके नेत्र बाहर निकल आए। चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। अपने हाथ से कभी पैर पटके, पैर पे हाथ पटके, कभी छाती पर हाथ पटके, कभी माथे पर हाथ पटके और रोने लगी बड़ी जोर से। आई तो थी लक्ष्मी जैसा सुंदर स्वरूप धारण करके, अब अपने वास्तविक राक्षसी देह में आ गई। कितनी बड़ी थी जानते हो? 6 कोस की थी। 6 कोस माने होता है 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है। चौथी क्षेत्र कितना हुआ? 18 किलोमीटर की थी पूतना। कितनी? अब आप अनुमान करिए, 18 किलोमीटर की पूतना आंगन में ठाड़ी है गई तो उसकी टांग कितनी बड़ी होगी? कम से कम 9-9 किलोमीटर की तो टांग होगी, पैर। क्यों जी? 9 किलोमीटर से तो कम नहीं होगी उसकी टांग। और 9 किलोमीटर की एक टांग है, उसी हिसाब से उसने पैर आगे बढ़ाया होगा तो कितने आगे गई होगी? कम से कम 9 किलोमीटर ही आगे गई होगी। इसलिए वो भाग दौड़ के कहीं नहीं गई। एक पैर खड़ी थी नंद बाबा के आंगन में
और एक पैर उधर रखा, धड़ाम से गिर गई। सात कोस के गिरिराज हैं और 6 कोस की पूतना। ऐसे लगता मानो काजल का 6 कोस का पहाड़ हो। ऐसा चिकना काजल का पहाड़ जिसपे न पेड़ न पौधा न घास न पत्ती, और उसके उन्नत पयोधर ऐसे लगते थे मानो कज्जल गिरी के उन्नत शिखर हों। और उन पयोधरों का ऊपरी भाग, जिसको संस्कृत में चूचुकाग्र कहते हैं, वो चूचुकाग्र भी इतना बृहद था कि ठाकुर जी खूब खेलें कूदें उस पर। उस चूचुकाग्र के ऊपर श्री ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो किसी कज्जलगिरी के उन्नत शिखर के ऊपर कोई नीलमणि क्रीड़ा कर रही है, अथवा काली काली 6 कोस की घटा ब्रजरज को दंडोत करने आई है और ऊपर कोई नीलवर्ण की बिजली चम 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 चमक रही है। ऐसी शोभा हो रही थी। श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी जी ने इन सब चरित्रों का बड़ा साहित्यिक, बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, ये सब पढ़ने योग्य हैं। क्या करें, सप्ताह कथा में इतना अवसर नहीं रहता है, नहीं तो ये सब हमारे गौड़ीय आचार्यों ने इतना भक्ति साहित्य दिया है कि जीवन भर आप पढ़ते रह जाइए तो भी पूरा नहीं होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यशोदा जी मूर्छित हो गई। ग्वाल बाल पूतना की छाती पर चढ़ करके बाल कृष्ण को उतार करके लाए, यशोदा जी की गोद में रखा। यशोदा जी को होश आया। गोपियों ने कहा बालक को राक्षसी हर के ले गई है, कहीं राक्षसी के भयंकर रूप को देख करके बालक भयभीत न हो गया हो, सहिम गया हो बालक, ये स्वस्थ है कि नहीं इसकी परीक्षा करनी चाहिए। और माताएं बालक के स्वास्थ्य की परीक्षा दूध पिलाकर करती हैं। बालकृष्ण को दूध पिलाना चाहिए। यशोदा जी ने जैसे ही बालकृष्ण प्रभु को दूध पिलाया, ठाकुर जी खूब प्रेम से दूध पीने लगे। गोपियां बहुत प्रसन्न हो गईं। बालक बिल्कुल स्वस्थ है, राक्षसी के भयानक स्वरूप का किंचित भी प्रभाव नहीं है। लेकिन ये बालक अशुद्ध हो गया, इसका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। भगवान अशुद्ध नहीं होते हैं, उनका नाम सारे जगत को पवित्र कर देता है, उनमें अशुद्धि कहां से आई। लेकिन लीला है, ठाकुर जी कहते हैं मैं अशुद्ध नहीं होता हूं, पर मेरे ऊपर भी अशुद्धि का आरोप यदि कोई लगा दे तो मुझे भी शुद्ध करने की सामर्थ्य वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता में है। भगवान को भी शुद्ध करती है गाय। गाय को गाय के पास गोष्ठ में पद्मा गाय के पास ठाकुर जी को लेके आए और बड़ी सुंदर झांकी है। रोहिणी जी पद्मा गाय की पीठ सहला रही है। पद्मा गाय खड़ी है, पीछे के चरणों की ओर मुंह करके यशोदा जी बालकृष्ण को गोद में लेकर बैठी हैं। पूर्णमासी पुरोहितानी हाथ में गाय की पूंछ पकड़े है। गोपियां गोबर से स्नान करा रही हैं बालकृष्ण को, गोमूत्र से स्नान करा रही हैं, गौ माता की चरणरज का लेप कर रही हैं।
और पूर्णमासी पुरोहितानी वो गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज का लेप किया और 12 अंगों में पुच्छ का स्पर्श करा के और झाड़ा देने लगी। अव्याद जुंग्रि मणिमास्तव जन्म तोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य हृत्केश वस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वर कम। अजन्मा भगवान चरणों की रक्षा करें, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करें। एक एक नाम लेकर एक एक अंग का उच्चारण करके 12 अंगों में पुच्छ का स्पर्श करा के रक्षा विधान करने लगी। उस समय भगवान बालकृष्ण प्रभु बहुत प्रसन्न हो रहे थे। प्रसन्नता के 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि आज ब्रज गोपियों ने हमारे नाम की महिमा सर्वोपरि सिद्ध कर दी। मेरा नाम सबकी रक्षा तो करता ही है, आज हमारी रक्षा भी हमारे नाम के द्वारा हो रही है, हैं? भगवान तो रक्षे हो गए, नाम रक्षक हो गया। भगवान पाल्य हो गए, नाम पालक हो गया। भगवान पोष्य हो गए, नाम पोषक हो गया। और दूसरा प्रसन्नता का हेतु था कि यह कृष्णावतार गोभक्ति के आदर्श को प्रकट करने के लिए हुआ है। आज अपनी आराध्य उपास्य देवता गोमाता के गोष्ठ में आकर उनको प्रणाम करके उनकी चरणरज, उनका गोमय और उनके गोमूत्र का स्पर्श प्राप्त करके, गोपुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके मेरा अवतार लेना सफल हो गया। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हर्ष जी के पिताजी ओम प्रकाश जी नाम है ना, ओम प्रकाश जी गो भक्त हैं, गो सेवक हैं। लगभग 650 गोवंश की गौशाला है, उसकी बड़ी समर्पित भाव से सेवा करते हैं। हमारा भी मन तो वहाँ गौशाला जाने का था, किंतु कथा के क्रम में बिल्कुल समय का संकोच है, समय का अभाव है। भगवान चाहेंगे तो जब कभी अगली यात्रा बनेगी तो गौशाला का दर्शन अवश्य करेंगे। जितने भी पवित्र पुण्य कर्म सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों में सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म गो सेवा है। गो सेवा से श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं है। महाराज जी महाभारत में लिखा है, 100 वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य केवल एक भूखी गाय को भरपेट चारा खिला देने से प्राप्त हो जाता है। गाय के तृप्त होने से संपूर्ण देवता, ऋषि, पितर सब तृप्त हो जाते हैं। आज किसी ने एक पत्र दिया, उस पत्र में कहा कि मैं वैश्य वर्ण का हूँ, श्राद्ध तर्पण आदि में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरा जनेऊ नहीं हुआ है। भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो 3 द्विजाति हैं, जिन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, भले ही आयु अधिक हो गई हो, पर प्रायश्चित पूर्वक उन्हें यज्ञोपवीत करा लेना चाहिए। और यज्ञोपवीत कराने के बाद ही देव पूजा, ऋषि पूजा, पितरों का श्राद्ध आदि करना चाहिए, क्योंकि तभी उसका पुण्य होता है। महाराज जी मनु जी ने लिखा है, सदोपवीतिना भाव्यम सदा वृद्ध सकेन च
शिखा सूत्र से सदा युक्त रहना चाहिए। बिना चोटी और बिना जनेऊ के यत करोति न तत्कृतम, जो कुछ किया जाता है वो न किए के बराबर हो जाता है। आजकल लोग कहते हैं हम बहुत अनुष्ठान करते हैं, हमको उसका कोई फल नहीं मिलता है। कैसे फल मिलेगा? चोटी तो है नहीं, चोटी गायब हो गई। हिंदुत्व के लिए, चोटी जनेऊ की रक्षा के लिए नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान किया और हम लोगों के चोटी जनेऊ की रक्षा की। आज कोई ऐसी विपत्ति नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन जिन्हें यज्ञोपवीत धारण करने की पात्रता है वे भी जनेऊ नहीं पहन रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को विधिवत यज्ञोपवीत जरूर करना चाहिए। बाकी चोटी प्रत्येक मनुष्य को रखना चाहिए। हिंदू मात्र को शिखा अवश्य धारण करना चाहिए। तुलसी धारण करो, शिखा धारण करो, मस्तक पर चंदन धारण करो, क्योंकि हिंदू मात्र का चिन्ह है, उसके ललाट पर चंदन अवश्य होना चाहिए। किसी संप्रदाय, किसी परंपरा में आपका संस्कार हो गया हो तो गुरु परंपरा से प्राप्त जो संस्कार है उसको धारण करो, नहीं तो चंदन का, ब्रजरस का तिलक प्रत्येक मनुष्य को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। सूना मस्तक नहीं रखना चाहिए। ये हिंदुत्व का प्रतीक है, चिन्ह है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो भारतवर्ष की धरती गाय के गोबर, गोमूत्र, गोचरण रस से पवित्र होनी चाहिए थी, वह धरती गाय के रक्त से रंजित हो रही है। आज भी, अभी भी 50-60 हजार के करीब गोवंश प्रतिदिन मौत के घाट उतार दिया जाता है। कम संख्या नहीं स्वामी जी, 50-60 हजार गोवंश प्रतिदिन। देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो भारत का गोवंश बांटा गया था, तो एक व्यक्ति पर 10 गाय थी। कितनी? अब 10 व्यक्तियों को मिलकर एक गाय है। कितनी बड़ी संख्या में गोवंश का संहार हुआ है। बनारस की सभा में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि देश स्वतंत्र होगा तो कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, उसका कानून बनाया जाएगा। आश्वासन दिया था। जिस सभा में गांधी जी ने ये वक्तव्य दिया था, उस सभा में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उपस्थित थे। उस समय वे बनारस में पढ़ रहे थे। आज देश ने अमृत महोत्सव भी मना लिया। ये कौन सा वर्ष है? गणतंत्र दिवस का तो 82वां 83वां वर्ष। कितने में गणतंत्र दिवस मनाया?